पिछले 4 दिन में सेंसेक्स 3400 पॉइंट नीचे गिर चुका है और 12 लाख करोड़ मार्केट से सीधा वाइप ऑफ हो गए। और अगर स्पेसिफिकली देखा जाए पिछले 2 दिन से मार्केट क्रैश क्यों हो रही है, आइए समझते हैं। इसका सबसे पहला रीजन ये है कि यूएस और ईरान के बीच में जो पीस टॉक थी वो फेल हो गई, जिसकी वजह से ब्रेंट क्रूड जो है $160 पर बैरल तक पहुंच चुका है। इंडिया जो है अपना 85% ऑयल बाहर से इंपोर्ट करता है, जिसका सीधा सा मतलब ये है कि अगर ऑयल महंगा होता है तो इंडिया का रुपी जो है वो कमजोर होगा, जिसकी वजह से रुपी आज 95.43 पर डॉलर तक पहुंच चुका है। अगर हिस्ट्री देखी जाए तो इंडियन रुपी की वैल्यू इस टाइम ऑल टाइम लो पर है, जिसकी वजह से फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने कल ही कल में 8,500 करोड़ इंडियन मार्केट से निकाल लिए हैं। आज मार्केट गिरने का दूसरा सबसे बड़ा रीजन ये था कि ओपन एआई ने $4 बिलियन इन्वेस्ट करके एक नई कंपनी को लॉन्च किया है। अगर सिंपल भाषा में बताऊं तो इस नई कंपनी का काम ये है कि दूसरी कंपनीज के अंदर जाके उनका सारा काम जो है वो एआई के थ्रू ऑटोमेट करना। ये कंपनी उन कामों को एआई के थ्रू करवाने वाली है जो इंडिया में टीसीएस, इन्फोसिस और एचसीएल करवाती है। यही रीजन है कि ये तीनों स्टॉक्स आज 52 वीक लो को टच कर गए और निफ्टी आईटी जो है आज 4% क्रैश हुआ। और तीसरा रीजन ये है कि पीएम मोदी ने आज लगातार दूसरे दिन नेशन को एड्रेस किया, जिसमें उन्होंने नेशन से अपील करी कि पेट्रोल और डीजल की खपत को कम करे, फॉरेन ट्रिप्स को अवॉइड करे और गोल्ड को कम खरीदें। अब मोदी जी ऐसा क्यों बोल रहे हैं, आइए समझने की कोशिश करते हैं। अगर अकेले FY26 की बात करें तो इंडिया ने सिर्फ 4 चीजों को इंपोर्ट करने के लिए $240 बिलियन का खर्चा किया है, जो कि है क्रूड ऑयल, गोल्ड, वेजिटेबल ऑयल और फर्टिलाइजर। ये इंडिया के टोटल इंपोर्ट बिल का अप्रोक्सीमेटली 31% है, जिसमें से अकेले क्रूड ऑयल को इंपोर्ट करने के लिए $134 बिलियन का खर्चा किया गया है। ऊपर से आरबीआई का डेटा ये कहता है कि इंडिया के जो फॉरेन रिजर्व्स हैं एक हफ्ते में अप्रोक्सीमेटली $8 बिलियन से गिरे हैं। तो मोदी जी का मैसेज बिल्कुल क्लियर है कि तुम अगर पेट्रोल का कम यूज करोगे और गोल्ड कम खरीदोगे तो इंडिया के फॉरेन रिजर्व्स जो है वो बचेंगे, जिसकी वजह से रुपये की वैल्यू जो है वो स्टेबल रहेगी और इकोनॉमी जो है वो स्ट्रांग रहेगी। अब अगर सच बोलूं तो मेरे ओपिनियन में मोदी जी की अपील जो है इकोनॉमिकली लॉजिकल है, बट थोड़ी कंट्रोवर्शियल भी है कि गवर्नमेंट जो है पेट्रोल के प्राइसेस को कम नहीं कर रही है क्योंकि वो पॉलिटिकली थोड़ा एक्सपेंसिव है। तो अल्टीमेटली वो बर्डन जो है वो पब्लिक पे डाल रही है कि आप ऑयल की कंजम्पशन को ही कम कर दो। अब अगले कुछ दिनों के लिए इंडियन स्टॉक मार्केट के लिए ये 3 चीजें बहुत ज्यादा क्रूशियल है: यूएस और ईरान के बीच में पीस टॉक, ओपन एआई का अगला मूव और इंडियन रुपी के लेवल। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।